स्वागत है आप सभी का यूपीएससी कंपस के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता है कि लगातार हम एनसीईआरटी सीरीज को लेकर बेटा आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी ना सिर्फ हमने खत्म की है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ खत्म की है, एनसीईआरटी क्लास 7 की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स पर। आपको पता है पिछली बार मैंने एनिमल्स के बारे में आपको बताया था, उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था। अब यहां पर हम प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे बीच में। भले ही एक जगह स्टेबल दिखता हो हमें, लेकिन है तो बेटा लिविंग, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये लिविंग स्ट्रक्चर है सर, तो 100% सर इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे प्लांट सरवाइव करता होगा। आपको पता है ना, प्लांट भी बूढ़ा होता है। अब देखिए धीरे धीरे उसमें भी ग्रोथ होती है। छोटा सा प्लांट आप लगाते हैं और ग्रोथ होती है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सेक्शन पढ़ते हैं तो ये प्लांट्स जो है ना, ये अर्थ में बैलेंसिंग करते हैं। किस चीज की बैलेंसिंग करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंसिंग करते हैं, और नेचर ने इन्हें ये दिया भी है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसा मेरे पीछे देख रहे हो, मैंने एक प्लांट का ना पूरा लाइफ साइकिल लगा रखा है। मैंने फ्रूट बना रखा है, फ्रूट से सीड मैंने देखो दिखाया है, दिख रहा होगा। फिर वो सीड क्या होता है, हम उसको सॉइल में लगाते हैं, फिर वो सॉइल में क्या करता है, जर्मिनेट करता है, छोटा प्लांट बनता है, फिर बड़ा प्लांट बनता है। तो आप देख रहे हैं ना, ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रोथ हो रही है बेटा, जिस तरीके से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। इसलिए कहा भी जाता है, देखो इंडिया में नेचर को कहा जाता है ना, सुबह प्लांट्स को पानी देना है, सूरज को पानी ऐसे करते, पक्षियों के लिए पानी रखना है। ये प्रैक्टिसेस इसलिए नहीं थी, थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूं, समझना इस चीज को। साइंस भी प्लांट्स को इंपॉर्टेंट कहती है, हमारे कल्चर में भी प्लांट्स को इंपॉर्टेंट कहा गया। क्यों? बैलेंस बनाते। इसलिए प्लांट्स को कट करना, पूरा पूरा चिपको आंदोलन हुआ है उत्तराखंड में प्लांट्स को लेके, प्लांट्स को नहीं काटने देंगे। अभी आपने हैदराबाद में कुछ दिन पहले देखा कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है और कितना रेज पब्लिक में था उस फॉरेस्ट के कटने को लेकर। तो प्लांट्स अपने आप में हमारे बीच में रह रहे हैं और हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ट्री, फ्लावर, ट्री विथ फ्रूट, फ्रूट विथ सीड, फिर सीड से क्या होता है, हम सीड प्लांट करते हैं, जर्मिनेट होता है, स्प्राउट, सीडिंग, ट्री, और ये पूरा एक प्रोसेस इसी प्रकार से बेटा चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं। देखो, जैसे हमने अपनी बात की थी पिछली बार, हमने क्या समझा था, हमारे शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, यही बेटा प्लांट को चाहिए, बस न्यूट्रिएंट्स थोड़े से बदल जाएंगे। देखो, नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्या हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम होता है? सर होता है, पढ़ा है हमने। और प्लांट्स में भी देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम आ रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए उसको, बोरान चाहिए, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, ये सारा कुछ प्लांट को चाहिए। और इसमें से बहुत कुछ हमारे शरीर को भी। यहां से एक बात तो पता चल जाती है, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम दोनों में कॉमन है, प्लांट और एनिमल में, इसका मतलब हम में और प्लांट्स में रिश्ता तो जरूर है। देखो साइंस बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट, अगर ठीक से पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअल तो बहुत अच्छा आंसर कर पाओगे नेचर को समझ के। दिख रहा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम है, हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई संरचना है, फास्फोरस है हमारे शरीर में, है ना, कार्टिलेज में। अभी तो कार्टिलेज इतना नर्म होता है, ये नाक है ना, ये स्केलेटन में नहीं दिखाई देती बेटा, ये कार्टिलेज होती है, ये हड्डी नहीं है यहाँ पे। ठीक, स्केलेटन में देखेंगे यहाँ पे खाली होता है स्पेस, है ना। वो चीजें आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें प्लांट के लिए क्या है, इसेंशियल हैं। बिना इसके प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। मतलब प्लांट एग्जिबिट ग्रोथ थ्रू इमर्जेंस ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस, इंक्रीज्ड हाइट एंड स्टेम थिकनिंग। यानी ये ऊपर की तरफ तो बढ़ेगा, साथ में थिकनेस भी बढ़ेगी। और जिस प्रकार से हमें टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यूज है हमारे अंदर, है ना, ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे हैं हमारे अंदर टिश्यू, ऐसे प्लांट में होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट में। तो प्लांट में भी टिश्यू है, प्लांट की भी सेल है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो थिकनिंग होगी और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, समझ गए। अब देखो,
ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए, रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए प्लांट्स की। और अगर आप अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंसिंग रखेंगे। ठीक है, ये बात हमने की। सनलाइट चाहिए, प्लांट ग्रोथ के लिए सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना फूड बनाते हैं ना बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से क्या लेगा, ये न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं प्लांट को, इसलिए सॉइल का फर्टाइल होना भी जरूरी है। तो दीज आर द एसेंशियल पार्ट, essential substances that plant need for their growth। तो आज के बाद जो भी कोई और क्लास 7 या 6 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता है वहां तक पहुंचता है, तो प्लांट अगर कोई छोटा सा प्लांट ग्रो हो रहा है ना, तो उसे फिर धरती से मत निकालिएगा। तो बहुत देखिए वो जिंदा है, आप उसको जड़ से उखाड़ देते हो तो मर जाता है। और हमारे यहाँ क्या माना जाता है, किसी को मारना, चींटी तक नहीं मारते हमारे यहाँ, ठीक है ना। इसलिए प्लांट को तो बिल्कुल मत मारना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से अगर कोई बचा सकता है हमको तो वो प्लांट्स ही हैं। समझ गए, आगे चलो भाई। फोटोसिंथेसिस द फूड फैक्ट्री। देखो बेटा, मैंने हमेशा एक बात आपको बताई है कि जो ये सनलाइट है ना, ये अर्थ पे लाइफ का सोर्स है। कह रहे सर अभी कुछ दिन पहले तो बहुत गर्मी पड़ रही थी, क्या बात कर रहे हैं। सनलाइट को, इस एनर्जी को ध्यान से देखना, सनलाइट की एनर्जी को ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये फूड में बदल लेते हैं, और वही फूड कहीं ना कहीं हमको मिलता है। तो सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और फोटोसिंथेसिस कितनी इंपॉर्टेंट, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। एनर्जी कन्वर्जन है, सीधा सीधा सीधा, कि हम लाइट एनर्जी को फूड में बदल लेते हैं और उसी को खा रहे हैं। ले देकर कार्बन ही है, और कार्बन को ही ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज अगर लिखते हो तो कैसे लिखते हो, C6H12O6। भैया शुगर कैसे लिखते हो, C12H22O11। देखो CHO का ही सारा खेल है, और इसी से तो एनर्जी मिल रही है। तो फोटोसिंथेसिस इज द की, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड, यानी स्टार्च और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जब अपना फूड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इतना हमने समझ लिया। लीव्स द फूड फैक्ट्रीज, तो लीव्स जो होती हैं ब्रॉड और फ्लैट होंगी, इस तरीके से आप लीव्स को देख पाते हैं, इस तरीके से होती है ना। और इसमें ना ऐसे करके स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। डिजाइन फॉर एफिशिएंट सनलाइट कैप्चर। क्लोरोफिल जो इसमें होता है ये कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, इट इज एसेंशियल फॉर स्टार्च प्रिपरेशन। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है ताकि प्लांट फूड बना सके, प्लांट अपना खाना बना सके, और फिर हम भी जी सके आगे, है ना, प्लांट से ही खाना मिल रहा है। की इनपुट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, एयर से मिल जाएगी बेटा, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो यहां से अगर की आउटपुट्स देखें कि इस पूरी प्रोसेस से इन चीजों से मिल क्या रहा है, तो सर हमें मिलता है ग्लूकोज, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। ऑक्सीजन रिलीज इनटू द सराउंडिंग्स, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल गैस है। और वर्ड इक्वेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये चीजें मिल जाए तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगी। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्लोरोफिल के साथ वाटर और इसको सनलाइट मिल जाए तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है। ध्यान रखने वाली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे शरीर में भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब। नोट कर लेना अगर इस लेक्चर को देख रहे हो, क्या होता है, एब्जॉर्ब। बेटा डाइजेस्ट नहीं होता है ग्लूकोज। ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता बहुत सॉलिड, और यदि पूछा गया तो मैं अभी बता रहा हूं उलझ जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं डाइजेशन, यहां भी आप देख रहे हैं ग्लूकोज बन रहा है प्लांट में। मैंने क्यों बता दिया ताकि भ्रमित ना हो आप। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो। इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपलर फॉर्म में है। तो जैसे ही आप में एनर्जी की कमी होती है तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, और जैसे ही आप ग्लूकोज पीते हैं इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। अस्पतालों में जाते हैं तो शक्कर नहीं चढ़ाई जाती है, आपके ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब,
बॉडी ग्लूकोज को अच्छे से समझती है, शुगर को तो तोड़ के ग्लूकोज बना देगी, समझ गए। इसलिए हमारे शरीर में भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है और इजी एनर्जी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ आपको, सनलाइट मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ऑक्सीजन और शुगर निकल गया, ये वाटर कहां से आ गया, रूट से आ गया। तो इस प्रोसेस को आप फिगर में भी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन और शुगर प्लांट ने बना लिया सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर सॉइल से मिल जाता है। इसके लिए एक थ्योरी थी, है ना, कोहेशन और एडहेशन फोर्स लगता है, अभी हम आगे बात करेंगे। डिक्सन जॉली की थ्योरी है, जब आप 12th लेवल पर पढ़ रहे होंगे खासतौर पे बॉटनी, तब आपको डिक्सन जॉली की थ्योरी पढ़ाई जाएगी जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक। तो अभी हम उसको सिंपल फॉर्म में समझेंगे, जैसे गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो स्टोमेटा द पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज, मैंने कहा ना लीव्स जो होती हैं ऐसे, इसके सरफेस पे अगर देखोगे ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन ये आंख से नहीं दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोप से आपको दिखेंगे, और इस प्रकार से स्टोमेटा यहां पाए जाते हैं। और इन्हीं से क्या होता है, ये टाइनी पोर्स हैं सरफेस पे, स्पेशली लोअर सरफेस पे, जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यही ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल होता है, किसकी मदद से, जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड इसेंशियल मिनरल्स को सॉइल से लेता है, ठीक है, और ऊपर तक ले जाता है रूट के जरिए। थ्रू जाइलम थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो यहां से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है जाइलम की मदद से। जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, ये टिश्यू के हिस्से हैं। तो जब हम प्लांट टिश्यू को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जाइलम और फ्लोएम को फिर से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इसकी वर्किंग समझ लेनी है, क्योंकि हम क्लास 7th के लेवल पर हैं। तो क्लास 7th के लेवल पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लीजिए कि जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फूड कौन ले जाता है, फ्लोएम। अगर जाइलम ऐसे देखना हो ना, तो एक काम करना, जाइलम की सेल्स खत्म भी होती है। प्लांट ऐसे देखते हो सामने से, उसमें छाल होती है, देखना ऊपर मृत सेल निकलती है, डेड सेल प्लांट की, वो जाइलम की होती है। बता दिया। अगर उसको थोड़ा सा उखाड़ना नहीं, पेड़ को भी दर्द होता है, भैया जिंदा है, ठीक, क्यों उसकी संरचना को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस छाल को हटाएंगे तो अंदर सीव लाइक स्ट्रक्चर निकलता है स्टेम में, आपको दिख जाएगा, है ना, बड़े फॉर्म में दिख जाएगा। बाकी अगर इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखना तो आपको लैब में ले जाके देखना, ठीक है ना। प्रोडक्शन साइड, फूड इज प्रिपेयर्ड प्राइमरली इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम से इसको सारी जगह प्लांट में भेज दिया जाता है, फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड कहां से बनता है, लीव में बनेगा, और लीव से पूरे प्लांट में फैल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। Storage, transported food may be stored in plants like seed and roots. तो सीड और रूट में ये फूड स्टोर कर दिया जाता है और फिर यूज होता है। देख यहां देख, ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमेटा की मदद से, है ना, ये वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किसकी मदद से कर रहा होगा, जाइलम की मदद से, मैंने बता रखा है आपको। यहां आप देखेंगे तो ये रहा जाइलम, फ्लोएम, देखो जाइलम की मदद से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, और फ्लोएम की मदद से फूड सारी जगहों पे पहुंच रहा है, दिखा है इसमें, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ लें। अगर वाटर वाटर का मॉलिक्यूल है तो इनमें जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं ससंजन बल। कौन सा बल, हिंदी वाले, ससंजन बल कह रहे सर, इंग्लिश में बता देते, अडहेशन फोर्स, ठीक है। और अगर प्लांट में यहां वाटर हो, ये फ्लोएम हो, ये वाटर, इनके बीच लगेगा कोहेशन फोर्स, असंजन बल, और ऐसे ही पूरा एक ब्रिज बन जाता है, ऐसे प्लांट में वाटर ग्रो कर जाता है। कोहेशन और एडेशन फोर्स की थ्योरी फिर एक बार आएगी आगे, पहले ही बता दे रहा हूं, जब प्लांट्स को हम डिटेल में बॉटनी में वहां पढ़ रहे होंगे 11th-12th में। चलो रेस्पिरेशन, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या प्लांट रेस्पायर करता है, तो इसका उत्तर है हाँ, पौधे भी सांस लेते हैं। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रोक होगा, रिलीजेस एनर्जी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिस तरीके से ग्लूकोज हमारे शरीर में टूटता है और एनर्जी देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज प्लांट में भी टूटता है और एनर्जी देता है।
की इनपुट्स ग्लूकोज, फूड, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। इसको इक्वेशन में देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या ये इक्वेशन कहीं और भी पढ़ी है? हाँ सर, लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल जब आपने पढ़ाया था तो सेम चीज लिखवाई थी। वही सेम चीज बेटा प्लांट में भी होती है। प्लांट में भी ऑक्सीजन की मदद से ही ग्लूकोज टूटता है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया के समय मैंने आपको बताया था वही काम प्लांट्स में भी होता है। देखो, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन। जो ग्रीन है, जो ग्रीन नहीं है, प्लांट के सारे पार्ट रेस्पिरेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। इंटरकनेक्शन एंड बैलेंस इन नेचर। देखो, मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअस साइकिल है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर, तो फोटोसिंथेसिस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज करता है। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज क्या करता है, मेंटेन करता है नेचुरल बैलेंस को, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक नेचुरल बैलेंस प्लांट बना के नेचर में रखते हैं। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि लाइफ को अगर अर्थ पे सस्टेन करना है तो हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को बैलेंस में बनाए रखना होता है। तो ये था लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। एनिमल्स में हम देख चुके हैं। लगातार सीरीज जारी रहेगी। अगर आप चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, पहली बार आए हैं और कुछ समझ में आया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहेंगे और जल्दी ही हम अगले चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। समस्या हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू।